हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर आने वाले मैक्रो ऑप्शन के बारे में। एक्सेल का मैक्रो ऑप्शन एक रिकॉर्ड टूल है या जिसको हम प्लेबैक टूल भी कह सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम हमारे रिपीटेड काम को, जो हम डेली रिपीटेड काम करते हैं, उस काम को हम बहुत ही आसानी से सेकंडों के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। मैक्रो का क्या एडवांटेज है, हम वीडियो को देखने के बाद बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं संजीत, आप देख रहे हैं डिजिटल एक्सप्रेस। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैक्रो हम कहाँ पे और किस तरह से हम हमारे काम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके सिस्टम पे मैक्रो का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो कस्टमाइज द रिबन का जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हम डेवलपर जो कमांड है इसको हम टिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो हमारे जो रिबन एरिया है वहाँ पे हमारा डेवलपर का एक आइकन आ जाएगा। हम डेवलपर पे क्लिक करके मैक्रो का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल में मान लीजिए मुझे कोई फॉर्मेट बनाना है, उस फॉर्मेट को मैं डेली यूज़ करता हूँ, डेली मुझे बनाना होता है। तो हम पहले यहाँ पे फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें मैक्रो को ऑन करना पड़ेगा। मैक्रो मतलब हमें जो काम हम करते हैं उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड शुरू करने के लिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हमारा रिकॉर्डिंग जो शुरू हो जाएगा और सेम काम हम दोबारा दूसरे दिन या बार बार हम कर सकते हैं। तो हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक पॉपअप शो हो जाएगा। हम यहाँ पे हमारा मैक्रो का नाम देंगे, जैसे कि मैक्रो 1। अगर आपने पहले कोई मैक्रो बना के रखा हुआ है तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, मैक्रो 2, मैक्रो 3, मैक्रो 4। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट यूज़ करना है, कंट्रोल के साथ आप कौन सा की का बटन यूज़ करना चाहते हैं कि साथ साथ हमारा मैक्रो काम कर जाए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ मान लीजिए मैं एक्स बटन को यूज़ करना चाहता हूँ। और स्टोर मैक्रो इन, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, दिस वर्कबुक। कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिस वर्कबुक सिलेक्ट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके करते ही हमारे मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं ओके करता हूँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, मीन्स हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं। कोई भी फॉर्मेट हम यह बना लेंगे जो हम रेगुलर में बार बार इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कोई सीरियल नंबर दे देता हूँ, इसके बाद कस्टमर नेम, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्शन प्लान, एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल सेल और टोटल रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर पे 1, 5 लिख देते हैं और कस्टमर नेम पे MSIL, मारुति सुजुकी, इसके बाद होंडा, टोयोटा, टाटा, और हम यहाँ पे कुछ भी और एक का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हुंडई। तो इनका जो प्रोडक्ट है, कुछ भी हम जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। मारुति का मान लीजिए ऑल्टो है, ऑल्टो, होंडा का अमेज, टोयोटा ग्लेंजा, टाटा का नैनो 18। प्रोडक्ट प्राइस मान लीजिए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख। प्रोडक्शन प्लान 1 लाख, 0.5, 0.35,
0.5 लाख, Hyundai 0.4 लाख। कितना प्रोडक्शन हुआ है? 0.9, 0.6, 0.36, 35, 0.5, 0.4। अब जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ टोटल व्हीकल कितना हमने बेचा है। मान लीजिए 0.6, 0.7, 0.5, 0.3, 0.4। टोटल रेवेन्यू कितना है? इक्वल टू टोटल सेल हमने जितना किया हुआ है और टोटल का जो प्राइस है उसको हमें कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल रेवेन्यू कितना है? इक्वल टू टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस। हम यहाँ पे फॉर्मूला एंट्री कर दिया, हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। अगर हम चाहे तो यहाँ पे अभी फॉर्मेट को थोड़ा ठीक कर ले, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको टोटल कर देता हूँ। जस्ट एक फॉर्मेटिंग करना जो आपको दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे फॉर्मेट ये बना लिया। मान लीजिए ये फॉर्मेट को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट बना लिया, हमने मैक्रो पे रिकॉर्डिंग कर लिया। अभी हम मैक्रो को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे नीचे एक स्टॉप का बटन है, हम इसको क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो डेवलप में जाकर यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, तो हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग हो गया और स्टॉप हो गया। जहाँ तक हमने अभी रिकॉर्ड किया है वो काम अगर हमें बार बार दिन में रिपीट करना होता है तो हम इसको आसानी से रिपीट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इस फॉर्मेट को हमें दूसरे फॉर्मेट में कॉपी करना है, तो हम क्या करें? मान लीजिए यहाँ पे हम एक नया शीट ओपन कर लेते हैं। मैंने एक शीट ओपन कर लिया। इस शीट के अंदर हमें जो पहले शीट में हमने रिकॉर्ड किया था उसको रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे मैक्रो पे जाएंगे। जो हमारा शॉर्टकट हम Alt+FTB प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करेंगे। मैक्रो पे क्लिक करते ही जो हमने मैक्रो का नाम दिया था मैक्रो 1 उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम रन मैक्रो करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक वो जो हमने पहले शीट में किया था, जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक विदिन सेकंड के अंदर हमें मिल गया है। अभी हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर जो अलग अलग कस्टमर का नाम यहाँ पे है और उनका मॉडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इन फ्यूचर हमें इस कस्टमर के जो मॉडल है, इस कस्टमर के मॉडल के नीचे और मॉडल इनका ऐड करना है। या तो हम मैन्युअली हर रो के नीचे रो इंसर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हम इसको मैक्रो यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रिकॉर्ड मैक्रो के नीचे एक यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पे क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो हम ये इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जब हम रिकॉर्ड शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे जब हम बाद में इसको कॉपी करेंगे, मैक्रो यूज़ करेंगे, तो उस रेफरेंस से उस सारे चीज़ को पेस्ट कर दे। तो हम यहाँ पे जो MSL का 1 नंबर सेल है उस सेल को सिलेक्ट करते हैं और मैक्रो को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे नाम देना है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। कंट्रोल के साथ हम मान लीजिए यहाँ पे Z बटन को यूज़ करना चाहते हैं कि Ctrl+Shift+Z बटन यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पे हमें ऑटोमेटिक मैक्रो इम्प्लीमेंट कर सके शॉर्टकट की यूज़ करके। स्टोर मैक्रो इन, यहाँ पे हमें वर्कबुक या कौन सी वर्कशीट आपको मैक्रो को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। अब इसको ओके करते हैं। ओके करते हमारा मैक्रो रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा। ओके करते हैं तो हमारा यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड शुरू हो गया है। जैसे कि यहाँ पे हम स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें हर जो सेल है उस सेल के नीचे 3-3 सेल और या 4-4 सेल, कुछ भी सेल आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सेल इंसर्ट करता हूँ। मैंने 4 सेल इंसर्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे
MSIL के नीचे जो ऑल्टो मॉडल है, इसका और भी मॉडल हमें यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि स्विफ्ट है, इसके बाद आपको इको मिल जाएगा, ऐसे कुछ भी, मतलब मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ पे सारे कुछ चीज़ को दिखाई दे रहा हूँ। इसके बाद मारुति का अब 800 है। तो और अब हमें यहाँ पे इसको टोटल करना है। होम में जाते हैं, इसको कुछ फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। और हम यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग, हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, टोटल। इसको हम यहाँ पे सम कर देते हैं, इक्वल टू सम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। और इसको नहीं, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है। तो हमने क्या किया, हमने MSIL के नीचे 4 रो ऐड किया, इनमें हमें MSIL का अलग अलग मॉडल को एंट्री किया और डाटा आप बाद में भर सकते हैं। और टोटल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे मैक्रो को स्टॉप करते हैं। मैक्रो स्टॉप करने के लिए नीचे जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, या ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो हमारा ये मैक्रो स्टॉप हो गया। यही चीज़ को हम जो नीचे 4 और कस्टमर हमें दिखाई दे रहा है उसके साथ रिपीट करना है। तो हमें क्या करना है, जो सेल हमने रेफरेंस 1 लिया था, अभी हम जो सेकेंड कस्टमर है उसका जो 2 सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम मैक्रो पे जाएंगे, डेवलपर जो मैक्रो है, हम यहाँ पे मैक्रो क्लिक करेंगे और मैक्रो 3 हमने रिकॉर्ड किया था, तो मैक्रो 3 पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे देखेंगे इसके नीचे सेम चीज़ हमें दोबारा यहाँ पे मिल गया है। ऐसे ही हम 3 पे क्लिक करेंगे और जो हमने एक शॉर्टकट की दिया था Ctrl+Shift+Z, उसको भी हम प्रेस कर सकते, उसको भी प्रेस करके हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। Ctrl+Shift+Z, देखिए इसके नीचे भी आ गया है। ऐसे ही इसके साथ भी हम कर सकते हैं, Ctrl+Shift+Z, यहाँ पे भी ये आ गया। ऐसे हम बहुत ही आसानी से हर कोई कस्टमर के साथ ये जो हमने रिकॉर्ड किया था उस मैक्रो को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे थर्ड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए मेरे साथ 30 दिनों का कुछ डाटा है जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। कुछ फॉर्मेट है हमारे पास, सारे फॉर्मेट के अंदर जो डाटा है हमें इसको डिलीट करना है। तो हम मैनुअली अगर करना चाहे तो सबको अलग अलग सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो को भी यूज़ करके हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 1 नंबर जो शीट है उसको सिलेक्ट करके हम मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले जो यूज़ रिलेटिव है उसको ऑन रखना है। हम मान लीजिए जो A1 सेल को एज ए रेफरेंस ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और हम मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, मैक्रो का नाम देंगे मैक्रो 4, कुछ भी देख सकते हैं। और कंट्रोल आप यहाँ पे शॉर्टकट की ना भी दे तब भी चलेगा, तो हम इसको मैनुअली कर लेते हैं। ओके करते हैं। ओके करते हमारा मैक्रो रिकॉर्ड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ओके करते हैं तो हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, मीन्स रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो शीट है उस 1 नंबर शीट से हम सारे डाटा को पहले डिलीट कर देते हैं। जो भी डाटा हमें इस शीट के अंदर है, हम पहले उसको एक बार एक शीट के अंदर हमें डिलीट करना पड़ेगा। हमने डिलीट कर दिया है और हम हमारे रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी हमें बाकी शीटों के अंदर भी इसको डिलीट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, बाकी जो शीट है उसको हम माउस बटन से क्लिक करके और कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। एक साथ सारे जो हमारा है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया और हम रेफरेंस यहाँ पे क्लिक करते हैं और रेफरेंस क्लिक करने के बाद हम जो मैक्रो बनाया है अभी उसको हम रन करेंगे। मैक्रो पे क्लिक करेंगे, 4 नंबर मैक्रो था, हम इसको रन करेंगे तो देखेंगे सारे शीट से हमारा जो डाटा है वो एक साथ बहुत ही आसानी से डिलीट हो चुका है। तो आज हम देखा है कि मैक्रो को यूज़ करके हम अलग अलग
काम को अलग-अलग जगह पे कैसे हम मैक्रो को यूज़ करके हमारे काम को बहुत आसान कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में हम हमारे काम को ख़त्म कर सकते हैं। आने वाले सीरीज़ में हम मैक्रो के बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको यूज़ करके हम हमारे काम को आसान कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल डिजिटल एक्सप्रेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आपको मेरे वीडियो जो है सबसे पहले मिल जाएगा। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।